करें। चलिए, जो टॉपिक है अपना वो क्या है दीदी? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो अपन बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? वी अचीव गोल, गोल डिसाइड करना रहता है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ये ऑब्जेक्टिव होते क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वो इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग अगर हेडिंग डाल दिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके 3 कॉलम बना ले। पहले तो ऐसे इसको डिवाइड कर दें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में बांट देंगे अपन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और थर्ड लिखेंगे बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल, ठीक है। पर्सनल को एक और नाम लिखेंगे और इसी को कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। लिख लो जल्दी। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। चलो, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ना, दिस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। बहुत ध्यान से समझते हैं। इसकी जो 3 कैटेगरीज है, पहली है सर्वाइवल। पहला क्या है? सर्वाइवल। अब ये सर्वाइवल होता क्या है, ध्यान से समझना। देखो, एक बात बताओ, तुम लोग नया नया बिजनेस खोले हो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने नया नया बिजनेस खोला है। तो जब देखना, कभी भी नया बिजनेस अपन स्टैब्लिश करते हैं तो या तो उसका प्राइस वगैरह कम रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, है ना, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसके प्राइसेस कम रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने। हम क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं या फिर, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब होता है दीदी कि हम अपना बिजनेस एटलीस्ट स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। तुम लोग ने अपने आसपास देखा होगा, जबलपुर में ही देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कैफेज खुल जाते हैं गली गली में, लेकिन ये चल नहीं पाते ज्यादा, और फिर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करने दो। क्या बोला बेटा? मैंने ये बोला कि सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? व्हेन कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। मैं इतना कमा पाऊं कि मैं अपने खर्चे उठा पाऊं, मैं जो अपने बिजनेस में मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो मैं पूरा कर पाऊं। जब दीदी वो पूरा हो जाएगा ना, तो आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट पे। लेकिन अगर आप अपने खर्चे ही नहीं उठा पाओगे बिजनेस के, तो यहाँ पे दीदी आपको बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं बेटा, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? कि आप क्या कर पाओ? सरवाइव कर पाओ अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। क्योंकि कितने कॉम्पिटिटर्स है जबलपुर में, देख लो, हर कैफे के, हर रेस्टोरेंट के, हर जगह आपको इतने सारे कॉम्पिटिशन दिख जाएंगे। तो आप नए नए हो बिजनेस में, आप सरवाइव कर पाओगे? तो ये हमको देखना है। समझ आ रही बात? तो हम अपने खर्चे निकाल पा रहे हैं, हम इतना कमा सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। बताओ, समझ आया सर? अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है बेटा प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो बेटा हम थोड़ा ज्यादा कमा पा रहे हैं, हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आराम से मैनेज कर रहे हैं दीदी, खर्चे अर्चे सब आराम से मैनेज हो रहे हैं। और अब हम कुछ कमाई जो कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमने कस्टमर बना लिए, हमने 1-2 साल में अपनी गुडविल क्रिएट कर ली, हमने डिस्काउंट वगैरह देके खूब बिल्कुल लपेटे में ले आए अपने कस्टमर्स को, और अब हमारी गुडविल बन चुकी, हमारा नाम बन चुका है। अब हम सर्वाइव कर पा रहे हैं मार्केट में और अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कर पा रहे हैं। मैं बोलूंगी वेरी गुड। अब तुम्हें किसके बारे में सोचना चाहिए? प्रॉफिट के बारे में। बेटा अब तुम अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल पे आ चुके हो, तो अब आप क्या करेंगे? धीरे से अपना, हो सकता है प्राइस बढ़ाएं, ठीक है, या आप कुछ ऐसा डाइवर्स करें अपने बिजनेस में। तो आप अब किसके बारे में सोचने लगेंगे? प्रॉफिट। और देखिए प्रॉफिट कब होगा हम लोगों को? तो बेटा प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यू ज्यादा हो हमको, जो हमारी कमाई है ना, हमारी कमाई किससे ज्यादा हो जाए? कॉस्ट से।
किससे ज्यादा हो जाए बेटा? कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। तो when what I said, when the revenue is greater than the cost, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कमा रही हूं 100 रुपए एक प्रोडक्ट का। कितना कमा रही हूं? 100 रुपए एक प्रोडक्ट का। और इसको बनाने के लिए जो लागत लग रही है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी 100 रुपए लग रही है। तो यहाँ पे दीदी मैं कुछ एक्स्ट्रा तो अर्न कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये क्या हुआ? सर्वाइवल वाली सिचुएशन हुई। लेकिन ये 100 रुपए का मैं बेच रही हूँ और इसको बनाने की लागत कितनी लग रही है? 80 रुपए। या फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केट में मैंने इसको कितने का बेचा? 120 रुपए का। तो एक्स्ट्रा जो कमाया है ना, वही तो प्रॉफिट है। तो यानी जो कमाया है, द रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। तो मैं ये यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ? बोलना दीदी, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा दीदी कि आप सरवाइव कर पाओ, ठीक है। फिर दीदी जो दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से बड़ी हो जाए, यानी कि दीदी आप क्या कर पा रही हो? प्रॉफिट कमा पा रही हो। अब एकदम से यार नए नए बिजनेस में तो मैं प्रॉफिट कमा नहीं सकती ना डायरेक्टली। मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? सरवाइव करना पड़ेगा, अपना नाम बनाना पड़ेगा, अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन, अपने कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद प्रॉफिट कमा लिया। सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज ग्रोथ। म्यूट हो जाओ जो भी है। ग्रोथ। हाँ बेटा, गहरी गहरी सांसें ले, और गहरी सांसें ले आप। ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो, जब कोई बिजनेस चल जाता है ना, धूम मचा देता है, जब जब उसको प्रॉफिट होने लगता है, तो क्या बिजनेसमैन वहीं थम के रह जाएगा? ठीक है, मैं इतने में ही खुश हूं भाई। वो उसको समझ आ जाता है मेरा गुडविल बन गया मार्केट में, मेरे को होने लगा है प्रॉफिट। अब मुझे क्या करना चाहिए? ग्रो करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? ग्रो। ग्रो कैसे करेगा? बोलना दीदी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिज्जा की दुकान है, बहुत जम से उसके पिज्जा चल रहे हैं। बोला हाँ बेटा। तो अब वो खोल लेगा बर्गर, ठीक है, चाइनीज, ठीक है, पाव भाजी, ये सारी चीजें भी उसने इंक्लूड कर दी अपने बिजनेस में। तो ये क्या किया? उसने ग्रो किया। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी थी कपड़े की दुकान, ठीक है। अब वो कपड़े की दुकान में मैं सिर्फ गर्ल्स शोरूम था। वो कौन सा शोरूम? गर्ल्स, ओनली गर्ल्स वेयर अलाउड हो, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि लड़कियां बड़ा पसंद कर रही है कपड़े वगैरह, ठीक है, स्टॉक वगैरह पसंद आ रहा है। तो मैंने सोचा इसके साथ अब क्या करती हूँ, मैं किड्स वेयर भी खोल लेती हूँ। मैंने सरवाइव किया, प्रॉफिट कमाया। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मुझको एक बिजनेस में सक्सेस मिल चुकी है, अब इसी बिजनेस को मुझे ग्रो करना चाहिए। ऑब्वियसली बिजनेसमैन का दिमाग तो चलेगा। अंबानी तभी जियो फाइबर ले आया है ना, और अभी तो जियो मीट लॉन्च कर दिया। और क्या हुआ बेटा? जियो सिम भी ले आया, पता नहीं क्या क्या तो ले आया वो। समझ आ रही बात? तो हमेशा एक बिजनेसमैन की सोच रहती है कि मुझे अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट मिलता जा रहा है तो मैं क्या करते जाऊं? ग्रो करते जाऊं। ग्रोथ के बारे में वो सोचता है। अब वो ग्रोथ के बारे में कैसे सोचेगा? बोलना दीदी, उसका बिजनेस बढ़ेगा तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा दे, शायद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपने यहाँ जो बेच रहा है उससे ज्यादा कुछ बेचने लगे, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा दे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं उसको क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सरवाइव। भाई कोई भी बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ ना, मेरे को होने लगा, सरवाइव करने लगी, मुझे होने लगा प्रॉफिट। मैं 11 12 को पढ़ा रही हूँ और अभी 9th क्लास को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार मेरे को अब थोड़ा सा और सोचना चाहिए इस बारे में। मैं 2 3 टीचर्स और एम्प्लॉय करूँ, 8th से लेके 8 7 6 5 सारी क्लासेस को पढ़ाना ही चालू कर दूँ। तो मैं ये क्या सोच रही हूँ? अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रही हूँ। समझ आ रही बात? मेरी गुडविल बन गई, मेरा रेपुटेशन बन गया मार्केट में। आई हैव सर्वाइव्ड इन द मार्केट, आई हैव अर्न्ड प्रॉफिट, एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ। बिकॉज एवरी बिजनेसमैन विल व्हाट ही विल थिंक अबाउट कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब वो काम करेगा, जब वो ग्रो करेगा अपने बिजनेस को, ठीक है। क्लियर है सबको? 3 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो बात ऐसी है यार, तुम इतने सेल्फिश हो क्या? सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो? बेटा बस हंस लिया, हो गया, खत्म। अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। देखो यार, जब कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो तुम लोग किसी वर्कर को लगाते हो काम पे। तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं,
मेरे यहाँ देखो बिहार से एक रामलाल भैया है, ठीक है, हमको उनकी देख रेख भी करनी पड़ती है, उनको रहने की जगह देनी पड़ती है, खाने को देना पड़ता है, ठीक है। और मैं तो उनको मैं तो अपना भाई मानती हूँ, रक्षाबंधन में उनको राखी आखी बांधती हूँ, ठीक है। उनको उस लेवल की हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे शॉप में 25 साल से एक चाचा हमारे काम कर रहे हैं, उनको तो अब चाचा मानते हैं, समझ आ रहे हो तुम लोग। तो वो बचपन से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। यानी कि देखो हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ग्रोथ कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया दीदी, नाम कमाओ शोहरत कमाओ, लेकिन जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं ना उनके बारे में मत भूलो बेटा। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, उन्होंने बोला सरवाइव किया, प्रॉफिट किया, ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, वो ये है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयज, या फिर आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका ध्यान रखो। समझ आ रही है बात, उनका ध्यान रखो। इसलिए इसका नाम क्या है, पर्सनल। एम्प्लॉयज को यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोला है। यानी कि जो मेरे यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो लोग क्या है, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आ जाएंगे। इवन यार मेरे घर में बाई जो आती है ना, मेरे से ज्यादा इज्जत घर में उसको दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि छुट्टी ना मारे, टाइम से आए, बिल्कुल, मतलब पता है उन लोग को ऐसा होता है यहाँ पे। तो हम कहीं ना कहीं अपने वर्कर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। दीदी वो कैसे होगा बेटा, सबसे पहली चीज तो वो जिसके लिए काम कर रहे हैं आपके यहाँ, किसके लिए, पैसा के लिए, तो सैलरी, उनकी सैलरी और उनके वेजेस ये टाइम से दो, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना दो, है ना। अपनी आदत क्या होती है, कम हम करके दे देते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको क्या देना है, सैलरी, वेजेस, उनके पर्क्स, पर्क्स यानी कुछ एक्स्ट्रा दीदी देते हैं ना, सबको दे देते हैं बेटा, सैलरी, वेजेस और पर्क्स, इनको क्या दो बेटा, टाइमली पेमेंट करो इनकी, ठीक है। फिर देखो आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं अगर, तो आपको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए बेटा काम करने के लिए, ठीक है। अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। वर्किंग कंडीशन कैसी, अब ऐसा नहीं है यार काम कर रहे हैं, है ना, जब जैसे मैंने बोला हम लोग रहने के लिए जगह देते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं पंखा ही नहीं लगा है, गंदा सा इन्वायरमेंट है ना, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी कहीं पे भी उनको रहने दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप एक अच्छी काम जहां कर रहे हैं वो, उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दी, कूलर नहीं लगा, फैन नहीं लगा, कुछ नहीं, आप ऐसे उनसे पगला टाइप काम करवा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन, बड़े बड़े बिजनेस में आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा आप लोगों ने कि ऐसे बड़ा सा हॉल है और ऐसे कैबिन टाइप ऐसे छोटे छोटे डिवाइड रहते हैं, बॉक्सेस डिवाइड होते हैं उनके, काम करने के लिए लैपटॉप लेके फिर टक 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 लगे रहते हैं वो लोग। तो उनको क्या दिया जाती है, एक प्रॉपर प्लेस दी जाती है बेटा काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एम्प्लॉयज चाहते हैं, कहीं पे भी बैठा देंगे बेटा, जमीन में बैठ जाओ, जमीन में भी काम हो सकता है ना, बैठ के बैठ जाओ बेटा, चटाई डाल के बैठ जाओ, नहीं, एक अच्छी जगह दो आप काम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को। आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन बेटा अच्छी होनी चाहिए, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन नहीं कि बीमारी पड़ जाए, ज्यादा काम करा लिया तुमसे। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आज की डेट में तो बहुत ज्यादा हो गया, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट दीदी। जहां हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, हम वहां काम नहीं करेंगे। जहां हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, वहां हम काम नहीं करेंगे। जहां हमें पहचान नहीं मिलेगी काम करने के लिए, हम वहां काम नहीं करेंगे। समझ आ रही बात। इवन यार सोच के देखो एक बार, जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग आंसर्स वगैरह दे रहे हैं, मैं ऐसी लेथार्जिक तरीके से पढ़ा रही हूँ, हाँ ठीक है, गुड भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो यार कैसी है यार, एक तो आंसर बता रहे, गुड तक नहीं बोल रही है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है यहाँ, तो चलो यार नहीं पढ़ना इससे। यही होता है ना एक मेंटालिटी। तो आप कहीं पे भी हो ना, आपको ये लगता है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए बेटा, ठीक है ना, कि गुड वर्क, वेल डन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं आप उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दो, उनके काम को अप्रिशिएट करो, रिकॉग्निशन दो उनके काम को। इसलिए देखना आए दिन अवार्ड्स वगैरह भी बांटे जाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्यों बांटे जाते हैं, ताकि अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को वो खुश रख सके, ठीक है। जैसे अपन क्या देते हैं अपने घर की मेड्स को, बोनस देते हैं ना, नहीं देते तुम लोग, मेरी मम्मी तो सब उठाते ले देती है, मैं क्या बताऊँ, मिलना कभी, मेरी मम्मी एकदम सैवेज है। देखो
तो अब अपन को क्या पढ़ना है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप लोग क्या पे कर दो, टैक्सेस रेगुलरली पे करो, टैक्स की चोरी ना करो, ठीक है। फिर आप लोग क्या करो, लीगल एक्टिविटीज करो बेटा, है ना, कुछ इलीगल एक्टिविटीज ना करो अपने देश में, वही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अपने देश के प्रति, ईमानदार रहो, ठीक है। तो टैक्सेस पे करो, लीगल एक्टिविटीज पे करो, क्योंकि देखो ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों पूरा कर रहे हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, मेरा भारत महान, तो हमें यहाँ पे कुछ सोसाइटी के प्रति कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती, कुछ हमारे कर्तव्य बनते, तो हमें वो पूरा करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव। टैक्सेस पे कर दिया, लीगल एक्टिविटीज आप लोग करें, ठीक है ना। उसके बाद चैरिटी वगैरह कर दे, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चैरिटी करते हैं बेटा, डोनेशंस करते हैं, डोनेशंस। या फिर बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं दीदी, लोगों को काम करने के लिए रोजगार मिलता है ना। बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे लोग एम्प्लॉय बन जाते हैं, काम करते, तो उनको क्या मिलता है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। उसके बदले में उनको क्या मिलेगी बेटा, सैलरी। तो चैरिटी कर दो, डोनेशन कर दो। नेक्स्ट जो आता है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, या अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का क्या रखें, ध्यान रखें। रोहित शर्मा, उसके शूज बड़े चमक रहे हैं आजकल, किसके लिए बेटा, बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैला रहा है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव, कि आप गर्राओ मत, प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करो बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करो, सोसाइटी के लिए सर्व करो, ठीक है। समझ आ गए ऑब्जेक्टिव्स।